क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको याद करवा दूं कि हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 के अंदर कंसेप्ट पढ़ा था पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होती है? हमने बात की कि जी एक ऐसी 4 साइडेड डायग्राम जिसकी अपोजिट साइड जो है क्या हो, एक दूसरे के अगर इक्वल हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं पैरेललोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हमने क्या करना है, उसने हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है ए बी सी डी। वो कहता है कि जी ए बी सी डी क्या आपकी एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ करना है कि ये क्या एक हमारी पैरेललोग्राम है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको जब ये काम करवाया था तो उसके लिए मैंने ये बोला था कि दो बेसिक चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। एक देखिए उसने ए बी सी डी पैरेललोग्राम बोला है तो मैंने इसकी नेमिंग इसी तरतीब से करनी है, ए बी सी डी। एक आपको ये बताया था कि नेमिंग किस तरह से करनी है। दूसरा इसमें आपको ये चीज़ बताई थी कि हम लोग क्या किया करेंगे, इसके अंदर डायरेक्शन का खास ख्याल रखेंगे। ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के, क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी? मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर ए बी है वो बेसिकली इक्वल है वेक्टर डी सी के, और ये जो वेक्टर ए डी है ये इक्वल है वेक्टर बी सी के। अगर ये दोनों चीज़ें मैं प्रूफ कर देता हूँ तो फिर ये साबित हो जाएगा कि भाई ये जो वेक्टर ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है ये बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये चीज़ अब मैंने प्रूफ करनी है। इसके लिए देखें मैंने इसके चारों वर्टिसेस ले लिए। वर्टिक्स ए जो है वो ओरिजिन पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, बी सी डी। अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर ए बी निकालूंगा, वेक्टर डी सी, फिर वेक्टर ए डी और वेक्टर बी सी। अगर ये जो चीज़ें आपस में इक्वल आ गई तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ जी वेक्टर ए बी। अब आपको पता है वेक्टर ए बी क्या आना है मेरे पास, ओ बी माइनस ओ ए। जो पॉइंट बाद में लिखा होता है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग पहले लिखते हैं और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग बाद में लिखते हैं। ओ बी की वैल्यू क्या है जी, ए आई प्लस 0 जे। अब ये जो मेरा यूनिट वेक्टर ए है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, तो ये क्या आ जाएगा -0i माइनस 0 जे। अब यहां से मेरा वेक्टर ए बी क्या निकल आया, ए आई प्लस 0 जे। क्योंकि बेटे दोनों के जे जे तो वैसे ही 0 है तो ए आई प्लस 0 जे आ गया। इसी तरह से मैं क्या निकाल लूंगा, वेक्टर डी सी। वेक्टर सी डी नहीं निकालना क्योंकि सी डी की डायरेक्शन अपोजिट हो जानी है। मैंने क्या निकालना है, यहाँ से वेक्टर डी सी निकाल लेंगे। अब जब मैं इधर से वेक्टर डी सी फाइंड करूंगा वो वेक्टर मेरा क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ डी। जो पॉइंट बाद में उसका पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिख दिया। ओ सी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ये ओ सी लिखा हुआ है बी आई प्लस सी जे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी आई प्लस सी जे। माइनस ओ डी की वैल्यू क्या है जी, बी माइनस ए आई, और इसके साथ में क्या आ गया जी, प्लस सी जे। अब ये देखिए कि ये जो आई है इसके साथ मेरा ये बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मेरा ए भी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, बी आई प्लस सी जे माइनस बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे। माइनस साइन ऑपरेट कर दें, जब मैं माइनस साइन ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, बी आई प्लस सी जे माइनस बी आई प्लस ए आई माइनस सी जे। माइनस साइन की वजह से इन सारी टर्म्स के साइन चेंज हो गए। सी जे देखिए एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है, बी आई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इधर से मेरा वेक्टर डी सी किसके इक्वल आ गया, ए आई प्लस 0 जे। तो यहां से एक चीज जो है वो मेरी प्रूफ होगी, और वो क्या चीज प्रूफ हुई है कि जो मेरा वेक्टर ए बी है वो किसके इक्वल आ गया, वेक्टर डी सी के। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए अब मैं क्या प्रूफ करूंगा कि ये जो ए डी है ये किसके इक्वल आना चाहिए, वेक्टर
बी सी के ही इक्वल आना चाहिए। अब इसके लिए देख लें जी, ए डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। ए डी बच्चे क्या आ जाएगा जी, ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी की क्या वैल्यू है जी, ओ डी है मेरे पास बी माइनस ए आई प्लस सी जे। अब अगर आप ये देखें तो वेक्टर ओ ए जो है ये तो आपका वैसे ही नल वेक्टर है, ये ओरिजिन पे है, इसका आई का कोफिशिएंट भी क्या है 0 और जे का कोफिशिएंट भी क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा -0i-0 जे। तो इधर से मेरा जो वेक्टर ए डी फाइंड होगा वो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आई प्लस सी जे। ये वेक्टर ए डी निकल आया। अब ए डी के पैरेलल कौन सी दूसरी साइड है, ये बी सी। अब मैंने वेक्टर बी सी जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। वेक्टर बी सी क्या आएगा जी, ओ सी माइनस ओ बी। जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हैं। अब ओ सी की क्या वैल्यू है मेरे पास, ये लिखी हुई है बी आई प्लस सी जे। बी आई प्लस सी जे आ गया, माइनस ओ बी की वैल्यू ए आई प्लस 0 जे, ए आई प्लस 0 जे आ गया। माइनस साइन मैंने ऑपरेट किया तो ये क्या आ गया जी, बी आई प्लस सी जे माइनस ए आई, 0 जे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए एक बी आई है और दूसरा ए आई है, इन दोनों में से अगर मैं आई कॉमन लेता हूं तो ये बी माइनस ए आई आ जाएगा मेरे पास, और ये बी के नीचे वेक्टर की नोटेशन नहीं आनी, प्लस सी जे। तो अगर आप लोग देखें तो यही वैल्यू जो है, यही वैल्यू ए डी की भी नहीं थी आई, ए डी भी क्या आया था बी माइनस ए आई प्लस सी जे, और यही वैल्यू किसकी आ गई है, वेक्टर बी सी की वैल्यू आ गई। यानी कि जो आपके पास था ए डी वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया जी, वेक्टर बी सी के इक्वल आ गया। इसको आप बेशक 2 कह लें, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या बता रही है कि भाई अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के। इक्वेशन नंबर 2 क्या बता रही है कि भाई दूसरी दोनों अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लोग क्या फिर लिख देंगे कि जी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा यूज होना है जी रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला का थोड़ा सा अगर आपको रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल दूं तो देखें, सम टाइम हम लोग जब किसी भी इंसान को हम लोग फासला बता रहे होते हैं तो हम लोगों को नॉर्मली किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस होता है ना वो एग्जैक्टली किलोमीटर्स में या मीटर्स में याद नहीं होता। हम लोगों ने उसकी एक रेशो सम टाइम याद की होती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि नहीं जी मैं फलां जगह पे जाना चाहता हूँ, तो आप लोग कहेंगे कि लो जी आपने उससे पहले फलां जगह देखी हुई है, आप उससे डबल आगे चले जाएं तो आपकी जो रिक्वायर्ड जगह है वो आ जाएगी। अब देखिए इस तरह से जब हम लोग फासला बताते हैं एक दूसरे को, तो इस फासले के अंदर ना तो हम लोग कोई किलोमीटर्स बताते हैं और ना ही मीटर्स बताते हैं, बल्कि हम लोग इस केस में क्या बता देते हैं, रेशो बता देते हैं कि भाई जितना आपने इधर से पॉइंट ए तक जाना है उससे डबल आगे चले जाएं, उतना ही आगे चले जाएं, उससे हाफ आगे चले जाएं। तो इस किस्म के जो हम लोग डिस्टेंस बताते हैं तो ये बेसिकली हम लोग रेशो बताते हैं। अब रेशो फार्मूला क्या होता है कि जी आपके पास जो दो रेशोज गिवन होंगी, आपने ये करना होता है फर्स्ट रेशो को सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और सेकंड रेशो को फर्स्ट वेक्टर के साथ। मतलब ये होगा कि जी क्वेश्चन के अंदर जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जिस वेक्टर का जिक्र उसने पहले किया होगा वो आपका फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा, और जिस वेक्टर का जिक्र उसने बाद में किया होगा वो आपका सेकंड वेक्टर बन जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रेशो के साथ और सेकंड रेशो को आपने मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो ये इसका मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पे उसने बात की हुई है जी पॉइंट सी जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है जी 2i-3j। तो सी का जो पोजीशन वेक्टर है हमने स्मॉल सी ले लिया, वो क्या 2i-3j। तो अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट के अंदर उसने पहले वेक्टर सी की बात की हुई है, तो इट मीन्स ये मेरा क्या बन गया जी फर्स्ट वेक्टर बन गया।
दूसरे नंबर पे उसने बात की है कि जी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये पी भी इन शॉर्ट लिखा, क्या मीनिंग है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, वो मेरे पास क्या आ गया जी 3i+2j मेरे पास आ गया। तो फर्स्ट वेक्टर मेरा क्या बन रहा है सी, और सेकंड वेक्टर मेरा क्या बन रहा है डी बन रहा है। अब मैंने वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है इन रेशो 4:3 के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो मैंने वो वेक्टर लिख लिया जी, मैंने कहा जी लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी एक्स एंड वाई, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट सी डी इन रेशो 4:3। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं मैथ तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे लिखा है तो ये जो 4 है ये मेरी फर्स्ट रेशियो है, 3 जो है वो मेरी सेकंड रेशियो है। बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जी आपने फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड वेक्टर के साथ, और सेकंड वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट रेशियो के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर आपका सी है, सेकंड रेशियो आपकी 3 है, फर्स्ट रेशियो आपकी 4 है और सेकंड वेक्टर आपका डी है। तो यहां से जो मेरे पास आर आएगा, आर क्या आएगा मेरे पास जी फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट रेशियो मेरी क्या है 4, सेकंड वेक्टर मेरा क्या है डी, प्लस सेकंड रेशियो मेरी क्या है 3, फर्स्ट वेक्टर क्या है मेरा सी, डिवाइडेड बाय 4+3 आ गया। इसके अंदर जो है वो अब आप लोग वैल्यूज पुट कर दें। 4 जो है मेरा सेम एज इट आ गया, वेक्टर डी की वैल्यू क्या है जी 3i+2j प्लस 3, सी की वैल्यू क्या है, सी वेक्टर क्या है 2i-3j डिवाइडेड बाय 4+3, तो ये किसके इक्वल आ गया मेरा 7 के इक्वल आ गया। 4 3 आर 12i प्लस 8j प्लस 6i-9j/7। तो ये 12+6 ये आपके पास क्या आ जाएगा 18i-j/7। तो ये आपके पास क्या निकल आया जी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P जो कि डिवाइड कर रहा था इन दोनों वेक्टर्स को इन 4:3। तो ये जो है ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट्स हैं और अभी हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी डिस्कस करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर वो कह रहा है कि जी ई एक हमें उसने पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया जी स्मॉल ई, उसका पोजीशन वेक्टर क्या जी 2i+5j। दूसरा उसने हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जी एफ का, उसको हम लोगों ने लिख लिया जी स्मॉल एफ से, वो कि मेरे पास क्या आ गया 4i+j आ गया। और हम लेट कर लेते हैं जी आर जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है पी का जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट ई एफ को 2:5 में। वही सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने पहले की हुई है कि हमने क्या करना है जो फर्स्ट रेशो होनी है उसको सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वेक्टर को फर्स्ट रेशो के साथ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो वेक्टर ई है, जबकि जो सेकंड वेक्टर है वो वेक्टर आपका एफ है। फर्स्ट रेशो आपकी 2 है और सेकंड रेशो आपकी 5 है। तो अब यहाँ पे देखें आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रेशियो मेरी क्या है 2, फर्स्ट रेशियो 2 है, सेकंड वेक्टर मेरा एफ है, प्लस सेकंड रेशियो मेरी क्या है 5 है और फर्स्ट वेक्टर जो है वो मेरा क्या है ई है, डिवाइडेड बाय 2+5। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें 2 एज इट, एफ की क्या वैल्यू है जी 4i+j प्लस 5, ई की वैल्यू क्या है 0i बेशक आप ना लिखें तो 5j ओवर क्या आ जाएगा जी 2+5 आपका 7 बन गया। तो ये क्या बनता है 8i+2j प्लस 25j/7 आ गया। अब ये 8i मेरा सेम एज इट प्लस 2j प्लस 25, तो ये क्या आ जाएगा 27j/7। तो ये आपके पास किसका निकल आया जी पोजीशन वेक्टर निकल आया जी पॉइंट P का।